Good morning, students. Today we will discuss about the menstrual cycle of plus 2 biology topic. It's a very important topic for board exams. So menstrual cycle में सबसे first term जो आप देख रहे हो that is the menarche. Menarche is the first menstruation of puberty. Puberty start होने पर जब menstruation सबसे first time जब start होती है उसे हम menarche कहते हैं. It's a menarche. इन ह्यूमन के केसेस में या हम कहें एप्स के केसेस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लगभग 28 से 29 दिन का रहता है एवरेज, और 14th डे ओव्यूलेशन हो जाती है जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं. 14th डे ओवम के रिलीज होने को हम ओव्यूलेशन कहते हैं. एंड लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी और मे ड्यू टू द पुअर हेल्थ और स्ट्रेस. देन इज मेनोपॉज. नेक्स्ट मेनोपॉज. मेनोपॉज एज देयर नेम इंडिकेट, मेनोपॉज, पॉज मीन्स स्टॉप कर जाना. ये एक ऐसी स्टेज है बेटा ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, या फिर हम कहें कि फीमेल्स के केसेस में, हायर ऑर्गेनिजम्स में, जहां पर 45 से 50 की एज में जो ब्लीडिंग फेज है वो स्टॉप कर जाता है. मीन्स उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, मीन्स यहाँ पर ओवम रिलीज होना बंद हो जाता है, और ये एज चलती है 45 टू 50 ईयर्स की एज में. हम कह सकते हैं कि फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ बिल्कुल बंद हो जाता है. अगर ह्यूमन मेल की बात करें तो मेल के केसेस में डिपेंड करता है कि मेल कितना फिजिकली एक्टिव है, या कहें कि कितना अच्छा वो अपनी डाइट को लेता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो सेमिनल प्लाज्मा है वो थ्रू आउट लाइफ रिलीज होता है. मीन्स वो स्पर्म्स को अपने प्रोड्यूस करता रहता है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. देन द फेजेस ऑफ menstrual cycle. It divides into 3 phases: menstrual phase, menstrual phase. menstrual phase ये वो फेज है जिसमें ओवम डीजनरेट कर जाता है, और वेजाइना से जितना भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो हार्मोन्स हैं, जो ओवरी यूट्रस के अंदर जो हार्मोन्स बने हैं, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी है, पूरा डिस्कस डिटेल में हम ऑफलाइन क्लास में भी करेंगे, या फिर जूम क्लास जब होगी तो मैं पूरा डिटेल आपको समझाऊंगी. अभी फिलहाल एक आउटलाइन हम इसकी समझ लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है, वैसे तो साइकिल के अंदर हम कभी भी हम फर्स्ट फेज इसको नाम नहीं दे सकते. फर्स्ट फेज हम फॉलिकुलर फेज को रखते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर भी मेंस्ट्रुअल फेज को पहला नाम दिया गया है. तो मेंस्ट्रुअल फेज वो 5 डेज का फेज होता है जिसमें वेजाइना से एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्लस कुछ हॉर्मोन्स और ब्लड वेसल्स का सिक्रीशन टूटकर वेजाइना से बाहर आता है. देन द सेकेंड फेज इज अ फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज क्या है बेटे? जो प्राइमरी फॉलिकल जो ओवरी के अंदर बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर बन जाते हैं वो जो है मैच्योर होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर. और ये ग्रेफियन फॉलिकल प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है, और यही सेकेंडरी oocyte है जो ओव्यूलेशन के दौरान एग की फॉर्म में बॉडी से आउट होता है. फॉलिकुलर फेज के अंदर 2 तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिन हार्मोन्स का नाम, तो हम बात कर रहे थे फॉलिकुलर फेज की, जो सेकंड फेज है. इस फेज के अंदर 2 तरह के हार्मोन बॉडी रिलीज करती है जिसे हम कहें ओवरी. सबसे पहले ब्रेन में प्रेजेंट पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी है, 2 तरह के हार्मोन रिलीज करता है ओवरी से, जिनका नाम है LH एंड FS. LH इज अ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकुलर फेज के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शंस को याद रखना है. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसमें ल्यूटेनाइज करता है उसको और पूरी तरह से ग्रोथ कराता है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल प्लस ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. और इसी फेज के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन. एस्ट्रोजन हार्मोन ये वो हार्मोन है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को 2 से 4 मिलीमीटर तक इंक्रीज कर देता है. हालांकि जो एस्ट्रोजन है वो बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं करता, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन आ जाता है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है. नाउ द लास्ट फेज, द ल्यूटियल फेज. इस फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है. कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है बेटे? जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte निकलकर बाहर आ जाता है तो उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम एक ऐसी बॉडी रह जाती है जिसको हम येलो बॉडी के नाम से भी जानते हैं. ग्राफियन फॉलिकल रिलीज कर जाता है तो लास्ट रिमेन जो बॉडी बचती है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो प्रोजेस्टेरोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो एस्ट्रोजन है उसका काम क्या होता है कि वो भी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको थिक करता है, लेकिन बहुत कम टाइम तक थिक करता है। वो 2 से 4 मिलीमीटर तक लाइनिंग को थिक कर सकता है, लेकिन उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो लाइनिंग को लगभग 6 मिलीमीटर तक भी थिक बनाता है। और अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी, जो फर्टिलाइज्ड हुआ है ओवम, जो जाइगोट बना है, वो इम्प्लांट नहीं होगा। बट ये केस जो मैंने आपको समझाया, ये केस आता है फर्टिलाइजेशन के केस में। अगर ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाए, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो जो अभी प्रोसेस हमारे सामने चला है वो सब चलता है। कॉर्पस लुटियम बनता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। बट इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगी तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता है। जब कॉर्पस लुटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन अगर रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोटी नहीं होगी, और एंडोमेट्रियम मोटी नहीं होगी तो वो टूट कर बॉडी से आउट हो जाएगी, वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू आउट हो जाएगी। एंडोमेट्रियम में बनी हुई जो ब्लड वेसल्स बनी है, जो हॉर्मोन्स बने हैं, वो वहाँ वेजाइना से सिक्रेट करने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड नाउ द न्यू साइकिल विल बी बिगन्स।